बहू, ओ बहू। ये बहू तो सुन भी ना रही है। पता नहीं कैसी है इसकी बहू। पानी तो बहुत दूर की बात है। आंटी, आप मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया आप पे। आओ बैठो। मम्मी, आपकी दोस्त आई हैं। आ रही हो बेटा। और आंटी, घर पे सब ठीक ठाक है? हाँ बेटा, सब ठीक ठाक है। कहाँ थी? इतनी देर से आवाज़ें मार रहे हैं तुझे। कुछ नहीं, वो मैं बस बर्तन साफ करके आई थी। बर्तन साफ? तेरी बहू होते हुए भी तू काम कर रही है? और आंटी, कुछ चाय ठंडा गरम कुछ पियोगी? बेटा मैं ठंडा तो पीती नहीं क्योंकि मेरे गले में दर्द हो जाता है। चाय बना ला तू, एक काम कर। मम्मी जी, अपनी फ्रेंड के लिए चाय बना लो। बहू, तेरे होते हुए तेरी सास चाय बना के लाएगी? अच्छा लगेगा? तुझे शादी करके इसलिए लाए थे कि तेरी सास काम करेगी सारे घर के? हाँ। ओ हेलो आंटी, मैं इस घर में ना इतना दहेज लेके आई हूँ ना, जिसकी कोई हद नहीं है। समझ में आई? मेरे बाप ने ना 40 किलो तो सोना दिया है और 40 लाख रुपए कैश दिया है। मैं इस घर में काम करूँगी? इन लोगों ने इतना दहेज लिया है, मैं तो किसी कीमत पे इस घर में काम नहीं करूँगी। और हाँ, इन्होंने मुझसे कुछ बोला ना तो दहेज का ऐसा केस ठोकूंगी ना, उम्र भर जेल में सड़ेंगे ये लोग। समझ में आई? नहीं, मैं चाय बना के ले आऊंगी। तू गुस्सा मत हो बहू, तू आराम से बैठ। सीरा, तेरी बहू से तो हद है। ऐसी बहू तो मैंने जिंदगी में कहीं भी नहीं देखी। और ऐसे दहेज में आग लगे जो बहू अपनी सास की बिल्कुल भी इज्जत ना कर रही हो। हाँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसा कोई दहेज बहेज। मतलब तेरी तो बहू में बिल्कुल भी लक्षण नहीं है आए गए की कैसे करनी चाहिए कैसे नहीं करनी चाहिए। कितनी बददिमाग है तेरी बहू। ओ हेलो आंटी, मैं यहाँ पे ना आपका भाषण सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ। समझ में आई? अगर आपको हमारे घर आना है तो आओ, नहीं आना है मत आओ। कम से कम मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे बाप ने मुझे पलकों पे रखा है। समझ में आई? और हाँ मम्मी जी, मेरा एक सूट है, उसको हाथ से रगड़ के गिर देना जब आपकी चाय बन जाए। हाँ बेटा, मैं धो दूंगी, तू टेंशन मत ले, तू आराम कर। और तू इतना गुस्सा मत कर, मैं इसको समझा दूंगी। जब तुम सब दहेज लोगे ना तो तुम सबको बहुओं के नीचे रुकना भी पड़ेगा। समझ में आई? बहुओं की सुननी भी पड़ेगी। या तो दहेज मत लो, और दहेज लो तो बहुओं को रानी बना के रखो, फिर बनो खुद नौकरानी। बहुओं से ये उम्मीद करते हो कि तुम हमारे घर में भर भर के वो दहेज भी लाए और नौकरानियों की तरह काम भी करे? तो मैं उनमें से नहीं हूँ। समझ में आई? मेरे बाप ने कई लाख रुपए तो इनको ऐसी कैश में दिया था, और कितने लाखों का मैं सामान लेके आई हूँ। मैं तो ना करूँ काम। जिसको करना है करो, नहीं करना मत करो। भाई शीला, मैं तो जा रही हूँ, मुझे नहीं पीनी चाय वाय। मेरे को तो कुछ काम याद आ गया। भाड़ में जा तू और भाड़ में जा तेरी बहू। इस दहेज में तो आग लग जाए, मुझे नहीं चाहिए कोई दहेज बहेज। और मम्मी जी, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? बहू, तूने तो बहुत मस्त एक्टिंग करी। मेरी बता, मेरी एक्टिंग कैसे लगी? मम्मी जी, आपकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। भैया मुझे ना चाहिए दहेज बहेज। मैं तो अपनी बहू के फ़ोन करके कह दूंगी, भाई एक जोड़े में भेज देना अपनी बेटी को। हमें नहीं चाहिए दहेज। दहेज वाली बहुएं ऐसी होती है ना, तो भैया मुझे ना चाहिए। मैं तो अपनी बेटी बहू को एक ही जोड़े में ले आऊँगी बस, खाली भाड़ में जाए दहेज बहेज। बहू, क्या हुआ? ऐसे कैसे बैठी है तू उदास उदास सी? क्या बात है? मम्मी जी, वो आपकी सामने वाली पड़ोसन आपकी फ्रेंड है ना जो। हाँ बेटा, साइड वाली आंटी जो है, हाँ वो मेरी दोस्त है। क्या हुआ? मम्मी जी, उनके बेटे की शादी है ना, तो जो जहाँ वो शादी कर रहे हैं ना, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो उसका फ़ोन आया था। वो बोल रही थी कि उसकी सास को इतना दहेज चाहिए, बहुत ज़्यादा। और मैंने उसको बोला, जब तेरी सास दहेज मांग रही है तो तू वहाँ पे शादी मत कर। तो वो कहने लगी कि मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, वो लड़का भी बहुत प्यार करता है। मतलब वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उसने मुझसे बोल दिया कि मैं उसके बिना रह नहीं सकती और मुझे और कहीं शादी नहीं करनी है। तो मम्मी, आप कुछ बोलो, अगर उन आंटियों को समझा सकती हो कि दहेज लेना अच्छा नहीं रहता है ये और वो, तो मम्मी अच्छा रहेगा, मेरी दोस्त की ज़िंदगी भी संवर जाएगी। बेटा मुझे कुछ टाइम दे, सोचने दे मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। दहेज के मैं भी खिलाफ हूँ,
दहेज लेना नहीं चाहिए। जो बात अगर दोनों बच्चे राजी हैं तो दहेज का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। हाँ मम्मी, मेरी फ्रेंड बोल रही थी अगर मेरी शादी इससे नहीं होगी तो मैं मर जाऊंगी। आप देख लो। बहू, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। अब मम्मी, मैं अपनी फ़ोन करके अपनी फ्रेंड को बोलूँगी कि तेरी सास अब नहीं लेगी दहेज। अब हमने उसको सबक सिखा दिया अच्छे से। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना कि हम दोनों ने सही किया कि गलत। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें।